पेपर है जिसकी आपकी टाइम लिमिट जो है आपकी 1 आवर 30 मिनट्स है और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 40 है। इसके बाद आप यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है आपके सैंपल पेपर के पैटर्न को बताएगी, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका जो किस मार्क्स को कैरी करता है उसके बारे में आपको पता पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 6 तक आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 टू लेके आपके 11 तक जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 टू लेके 14 तक आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 टू लेके 17 तक आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। आपके आंसर की जो वर्ड लिमिट रहेगी वो आपके अकॉर्डिंग टू मार्क्स रहा करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर है तो इसके लिए आपको एक आंसर शीट एग्जाम में प्रोवाइड की जाती है। ये आपकी आंसर शीट है, आप देख सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि आपके आंसर के साथ क्वेश्चन को क्रॉप करके अटैच कर रखा है ताकि जब अपन क्वेश्चन को डिस्कस करें तो आपको क्वेश्चन के साथ आंसर देखने को मिलेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्किंग भी लिख कर रखी है, स्टेप मार्किंग जिसको बोलते हैं। तो इससे आपको ये पता पड़ेगा कि आपको जो है कि किसी क्वेश्चन के आंसर का कितना आंसर अटेम्प्ट करने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे उसके बारे में आपको यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। आपको ये अपने आंसर शीट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है। इसके अलावा देख सकते हैं कि मैंने आंसर शीट पे एक लाइन को ड्रॉ कर रखा है जिसको मार्जिन लाइन बोलते हैं। इस मार्जिन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो है आंसर नंबर लिखने होते हैं। ये आंसर नंबर आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं, ठीक है। इससे आपको एग्जामिनर जब भी आपकी मार्क्स देता है तो उसको मार्क्स डिसाइड करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर पे। तो आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है कि आंसर नंबर जो है बिल्कुल सही नीट एंड क्लीन लिखे हुए होने चाहिए ताकि एग्जामिनर को मार्क्स देने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद इस मार्जिन लाइन के आपके राइट हैंड साइड पे आपका आंसर रीजन होता है जहां पे आपको आंसर अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो ये आपके आंसर शीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कहीं पे भी व्हाइटनर यूज नहीं करना है। अगर आपका कोई आंसर में की लाइन या सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है या स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है तो आपको सिर्फ एक सिंपल सा कट लगा के उस आंसर को गलत कर देना है, एक सिंगल लाइन चला के, ठीक है। और उसके बाद आपको जहां पे भी स्पेस अवेलेबल हो आपको जो है सही स्पेलिंग वहां पे लिख देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा आपके आंसर शीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अच्छे मिलेंगे और इससे एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब अपन अपना सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। अपन 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उनके आंसर देखेंगे, ठीक है। अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 1 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई शुड वी प्रिजर्व बायोडायवर्सिटी। हमें बायोडायवर्सिटी को क्यों प्रिजर्व रखना चाहिए, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। आंसर है इफ द बायोडायवर्सिटी इज नॉट प्रिजर्व्ड, अगर आपने बायोडायवर्सिटी को नहीं बचाया या उसकी रक्षा नहीं की, द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ एन एरिया विल बी लॉस्ट। तो जो किसी एरिया की जो आपकी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। एंड इकोलॉजिस्ट क्राइसिस विल बी कॉज्ड, और इकोलॉजिकल से जो भी आपके संकट हो सकते हैं वो आपके यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको आपकी बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स कैरी करता है तो आपको आंसर जो है ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन में या 1 सेंटेंस में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो इसके आंसर के लिए आपका इतना आंसर इनफ है जिससे कि आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 1 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं आपको बताना है, ठीक है। आंसर देखते हैं। अ पर्सन हु हैज इंटरेस्टेड और कंसर्न फॉर समथिंग इज कॉल्ड स्टेक होल्डर, ठीक है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी चीज के लिए इंटरेस्टेड है और आपसे कंसर्न करना चाहता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टेक होल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर कंप्लीट होता है और इसके लिए आपको 1 मार्क्स जो असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर द 3 R's इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 R's क्या होते हैं आपको बताना है, ठीक है। आंसर है 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। रिड्यूस का मतलब होता है किसी भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कम यूज करें। रिसाइकिल मतलब किसी भी वेस्टेज को आप एनर्जी लगा के उसको वापस से बनाएं और फिर उसको क्या करें, यूज में ले, तो इस चीज को बोलेंगे रिसाइकिल। और रीयूज क्या होता है, एक ही चीज को बार बार यूज करते ले जाना, ये रीयूज आता है। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर 3 R's होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इसके आंसर करने के लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भी आपको 1 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन है फाइंड आउट अबाउट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग या मैनेजमेंट इन योर रीजन। आपके रीजन में
वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम जो आपका ट्रेडिशनल जो पहले से यूज किया आ रहा है उसका आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा था। ठीक है, आंसर है टैंक। आप टैंक की मदद से रेन वाटर जो होता है या वाटर को आप उसको बचा सकते हैं। ठीक है, टैंक में इसको स्टोर करके इज द ट्रेडिशनल सिस्टम, ये आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और जो 1 मार्क्स सेंड किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम टू इन एग्जॉस्टिबल एंड टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको कोई भी दो इन एग्जॉस्टिबल और कोई भी दो एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्स का आपको नाम बताना है। जैसे इन एग्जॉस्टिबल का है एयर एंड वाटर, ठीक है, एग्जॉस्टिबल का है फॉरेस्ट एंड सॉइल। सो अपन इनके आंसर भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको 1 मार्क्स जो असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका 1 मार्क्स कैरी करता है। ये भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच सोर्स इज कंसिडर एज द मेजर साइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा रिसोर्सेज है जो कि कंसिडर किया जाता है सोइल के मेजर साइट ऑफ कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, आंसर है आपका फॉरेस्ट जो होता है वो एज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आर द मेजर साइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, फॉरेस्ट जो होते हैं सॉइल के कंजर्वेशन के लिए मेजर साइट्स होती हैं। ठीक है, क्यों होती? द रूट ऑफ ट्रीज फर्मली होल्ड द सॉइल पार्टिकल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फॉलोइंग अवे। ठीक है, जो आपकी वहां की सॉइल होती है तो वहां जो आपके फॉरेस्ट के जो ट्री होते हैं उनकी रूट क्या होती है, वहां की मिट्टी के पार्टिकल्स को मजबूती से पकड़ के रखती है ताकि जब ये रेन वाटर हो या फिर जब वाटर की फ्लोइंग हो तो उसमें जो है मिट्टी उसमें से बहती हुई ना चली जाए, तो इससे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके फॉरेस्ट जो होते हैं मेजर साइट ऑफ कंजर्वेशन होते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके लिए आपको 1 मार्क्स जो असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल। ठीक है, क्या आप अपने स्कूल में कुछ चेंजेस को सजेस्ट कर सकते हैं विच वुड मेक इट एनवायरमेंट फ्रेंडली, जिससे कि आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। ऐसे कुछ चेंजेस आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने स्कूल को। तो आंसर है आई विल सजेस्ट फॉलोइंग चेंजेस इन माय स्कूल। मैं अपने स्कूल में कुछ चेंजेस को सजेस्ट करूंगा। जैसे कि फर्स्ट चेंजेस क्या है, ऑल द लीकिंग टैप्स शुड बी इमीडिएटली रिपेयर। यानी जितने भी स्कूल्स के अंदर आपके नल जो लीक हो रहे हैं जिनसे वाटर कंटिन्यूसली फ्लो होता जा रहा है उनको क्या करें, इमीडिएटली रिपेयर कराना चाहिए। ठीक है, विंडो ऑफ क्लासरूम शुड बी मेड बिगर टू अलाउ नेचुरल लाइट इनसाइड द रूम। ठीक है, यानी आपकी क्लासरूम के जो विंडो है थोड़े इतने बड़े होने चाहिए कि ताकि आपकी सन की जो नेचुरल लाइट है वो अंदर आ सके, और इससे क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी और क्या होगा, आपका एनवायरमेंट इतना फ्रेंडली होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ब्लैक बोर्ड शुड बी यूज्ड मोर ऑफन एंड द यूज ऑफ प्रोजेक्टर्स एंड कंप्यूटर्स शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज जो है वो ज्यादा बार किया जाना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, प्रोजेक्टर और कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, यानी इनका यूजेस थोड़ा कम करना चाहिए ताकि ब्लैक बोर्ड का ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, इससे भी आपका एनवायरनमेंट जो होगा वो फ्रेंडली रहेगा। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट है, टीचर्स शुड इंकरेज स्टूडेंट्स टू यूज बाइसिकल व्हाइल कमिंग टू स्कूल। ठीक है, जितने भी टीचर्स हैं उनको स्टूडेंट्स को इंकरेज करना चाहिए ताकि जब भी वो घर से स्कूल आए या स्कूल से घर जाएं तो किसका यूज करें, बाइसिकल का यूज करें। ठीक है, टीचर्स शुड ऑल्सो बिगिन यूजिंग बाइसिकल। टीचर्स को भी क्या करनी चाहिए, साइकिल यूज करनी चाहिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कार्स और टू व्हीलर्स। ठीक है, यानी कार और टू व्हीलर को छोड़ के उनको क्या यूज करना चाहिए, बाइसिकल यूज करना चाहिए ताकि वो स्कूल आ सके। और ऐसे चेंजेस अगर हम स्कूल में कर देंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट रहेगा वो कैसा हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और जो 2 मार्क्स जो है असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। आई होप से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका,